मैं तुम्हें कितना प्रेम करती हूँ, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, ये कभी मापा नहीं मैंने। इतना ही चाहती हूँ कि जब तमाम दुनिया नफरतों की आग में जल जाए, जब नदियाँ सूख जाए, जब धरती के सारे फूल काले पड़ने लगे, तब भी बचा रहे मेरे और तुम्हारे बीच एक टुकड़ा प्रेम। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी, एक इंतजार ऐसा भी। मैं अभी भी वहीं बैठी हूँ, बादल के उस छोटे से टुकड़े पर। कितने घंटों से याद नहीं। अब यहाँ घंटों मिनटों का हिसाब रखने वाली घड़ी की जरूरत किसे थी, न वहां जैसी भाग दौड़। उस जहां को छोड़कर आ तो गई, पर मन का क्या करूं जो वहीं अटका पड़ा था। कैसे लोग बोलते हैं, जब तक जान है तब तक जंजाल। एक बार सांस रुकी नहीं कि सब झंझटों से मुक्ति। कौन सी मुक्ति? कितना गलत कहते थे ना लोग। यहाँ कर ऐसी कौन सी मुक्ति मिल गई। एक तो पूरी जिंदगी वैसे ही समझौतों में कट गई। छोड़ो, जाने दो ना, अब रहने भी दो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। यही थोड़ा थोड़ा करके हम मरते चले जाते हैं, धीमा जहर। उस धीमे विष का दंश इतना गहरा है कि लिबास उतारने पर भी मुक्त नहीं हो पाई। झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लपेटकर खुश रहने का सबूत देती रही। अभी भी यही देखकर आ रही हूं, लाल जोड़े में सजा अपना बेजान शरीर। रोते बिलखते रिश्तेदार, वे रिश्तेदार जिन्होंने जिंदगी में मुझे दुख पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना दिया। अब कैसी हो? तंद्रा टूटी, मुड़कर देखा, ऊपर से नीचे तक सफेद लवादा ओढ़े अप्सरा थी या साध्वी, पर चेहरे पर अलग ही तेज था। आप कौन हैं? मैंने पूछा। सहायिका हूं यहाँ की, प्यारी सी आवाज आई। समझ सकती हूँ तुम्हारी बेचैनी को, पर परेशान मत हो। कुछ देर में हम तुम पर एक लेप चढ़ाएंगे, तुम पिछला सब कुछ भूल जाओगी। फिर हम तुम्हें वापस एक नई दुनिया में भेज देंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम्हें कुछ बताना होगा हमें अपने बारे में, अपनी पसंद नापसंद, जिससे हम नई दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी पसंद के डाल सकें। मैं आश्चर्य में पड़ गई। आप लोग इतना सोचते हो मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगा सुनकर। कोई तो है, कहीं तो है जो मेरी नापसंद पसंद जानना चाहता है। हैरान हूं। वो हंसने लगी। सबके लिए नहीं सोचते, तुम अपराजिता हो। हालात कैसे भी रहे, तुमने उनका सामना किया, इसीलिए ये खास उपहार है तुम्हारे लिए। कहकर उसने हवा में उंगलियां लहराई। ढेर सारे चेहरे देखने लगे, सारे वही जिन्हें अलविदा तक कहने का मौका नहीं मिला था। 2 दिनों से सीने के जिस दर्द को मैं मामूली समझती रही,
उसने दबे पांव मौत को आवाज दे दी। ऐसी सोई कि आंखें नहीं खुली मेरी। देख लो, आराम से, जब हो जाए मुझे आवाज लगा देना। पर याद रखना, इनके जैसे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। उसने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मैं एक एक कर देखने लगी। सारी तस्वीरों के बीच तुम भी थे। मैं देखती रह गई, आंखें भीग गई। अब नहीं देख पाऊंगी ना तुम्हें दोबारा। कितनी प्यारी तस्वीर है। मेरी उंगलियां तुम्हें छूने लगी। ब्लैक टी शर्ट में कमर पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए तुमने कई बार कहा तुम्हें मेरे लिप्स पसंद थे, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे कितनी पसंद है। वैसे तुम्हारी कौन सी बात मुझे पसंद नहीं थी? कोई भी नहीं। माना तुम्हारी जिंदगी में अधूरापन था, पर तुम पूरे थे मेरी नजर में। कोई कमी नहीं। थोड़े से खड़ूस थे, पर मेरी पसंद में तुम्हारा ये खड़ूसपना भी शामिल था। तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना हमेशा ही सुकून देता था। तुम्हारी डांट में मिठास थी शहद की। तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं होकर भी शामिल थे। ठीक है कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर कोई और है और मेरा कोई और, क्या फर्क पड़ता है? जब मैंने अपनी कभी कोई सीमा रेखा लांघी ही नहीं। पर मेरी कुछ ख्वाहिशें थी। तुम्हारे साथ खाली वीरान सड़कें नापते हुए ढेर सारी बातें करना, उम्मीदों की, जज्बातों की। तुम्हारे साथ अनगिनत लम्हे संजोना। तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, इन लम्हों को मैंने कल्पनाओं में कई बार जिया भी। खाली पड़ी वीरान सड़कें, हरे भरे पहाड़, झील, खूबसूरत फूल, सब तुम्हारे साथ। तुमने हंसी हंसी में मुझे एक नाम दिया था, याद है तुम्हें? मुझे याद है, पर्वतिया। मैंने अपनी डायरी में ये नाम तुम्हारे सरनेम के साथ लिखा है। आपने कुछ पसंद किया? पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो वो आकर खड़ी थी। मेरी हथेली अब भी तुम्हारी ही तस्वीर पर थी। इनके जैसा चाहिए। उसने कहा। नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता, इन्हें अभी 30-35 साल वहीं रहना है। उन्होंने नाम में सर हिला दिया। मैं इंतजार कर लूंगी। मेरे स्वर में दृढ़ता थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानती हो ये इंतजार बहुत लंबा है। तुम्हें एक वीरान सी जगह पर भेज दिया जाएगा। ऐसे में हम तुम पर पिछला सब भुलाने वाला लेप भी नहीं चढ़ा सकते। यह अकेलापन किसी यातना से कम नहीं होगा। वर्षों का इंतजार है। कर पाओगी? वो अब भी मुझे समझाने के प्रयास में लगी थी। हाँ करूंगी ना, सदियां भी क्यों ना लग जाए। मंजूर है। बस मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करेंगी आप? हाँ बिल्कुल, बोलो। वो स्नेह से मुझे देख रही थी। मुझे एक साड़ी मिलेगी काले रंग की। वो हंसने लगी। तुम आत्मा हो अब, रंगों का, परिधानों का मोह नहीं गया? मोह नहीं, पसंद है किसी की। मुझे इसी रंग की साड़ी में उसका इंतजार करना है। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ घंटों बाद कोई बैठ गया था एक अंतहीन इंतजार पर। सुनो, तुम जहां कहीं भी हो, जी लो अपनी जिंदगी। जो जो सपने पूरे करने हो कर लो। जितनी खुशियां समेट सकते हो समेट लो।
पर जब उस जहां को अलविदा कहने का वक्त आए ना, तो सीधे मेरे पास आना। कोई है जो तुम्हारी पसंद के लिबास में हथेली पर अपना चेहरा टिकाए तुम्हारी राह देख रहा है। जब अंतिम विदा का वक्त आएगा, मेरे होठों पर होगी एक अंतिम हंसी। उस हंसी में कुछ छूटने का दुख भी रहेगा, कुछ ना पाने का मलाल भी, हल्की सी एक उम्मीद भी होगी अगले जन्म में तुम्हें पाने का ख्वाब भी। सारी उम्र जिस सपने के पीछे भागती रही, वो थकान भी दिखेगी। पूरी होकर भी मैं अधूरी ही रही, वो पीड़ा भी झलकेगी। क्या पता अवसान के उस क्षण मेरी वाणी साथ न दे। तुम मेरी हंसी देखकर समझ जाना, इस जन्म का रहने दो, अगले जन्म में सीधा मेरे पास आना। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी मौसमी चंद्रा की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी एक इंतज़ार ऐसा भी। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।